जय हिंद बच्चों। वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 12th की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो की एक बहुत ही खूबसूरत पोम को, जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, जिसके पोएट हैं जॉन कीट्स। इस खूबसूरत पोएम के पोएट जॉन कीट्स 1795 में बॉर्न हुए थे और 1821 में, मतलब कि सिर्फ 25 साल की छोटी सी एज में उनकी डेथ हो गई थी। वो एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत पोएम्स की रचना की थी और उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ग्रेशियन अर्न, एटसेट्रा। तो हम इस पोएम को शुरू करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। कीट्स कहते हैं कि जो भी इस दुनिया में सुंदर चीजें हैं या जो भी सुंदरता है, वो एक खुशी का इमेंस सोर्स है, मतलब वो हमेशा के लिए खुशी देती है। वो सुंदर चीज कुछ भी हो सकती है, चाहे वो कोई इंसान हो सकता है, या वो कोई प्राकृतिक दृश्य हो सकता है, या वो बारिश हो सकती है। किसी को पेड़ पौधे फूल देखकर खुशी होती है, किसी को पेड़ में लगे हुए फल देखकर खुशी होती है। लेकिन जो भी सुंदरता की चीजें हैं इस दुनिया में, उन चीजों को देखकर हमें हमेशा खुशी मिलती है। जिसे बारिश से खुशी मिलती है, वो जितनी बार बारिश आती है उतनी बार वो खुशी मिलती है। इसके बाद कवि कहते हैं इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और जो भी सुंदर चीजें हैं उनकी सुंदरता और उस सुंदरता से मिलने वाली खुशी हमेशा बढ़ती है, वो कभी भी कम नहीं होती। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी भी खत्म नहीं होती। मतलब जिसे बारिश से आनंद मिलता है, उसे जितनी बार बारिश आएगी उतनी बार खुशी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक दो बार बारिश आ गई और खुशी मिल गई, उसके बाद की बारिश देखकर आपको खुशी ना हो, नहीं। तो जब भी आप बारिश देखोगे आपको खुशी मिलेगी, जब भी आप प्राकृतिक सुंदर दृश्य देखोगे आपको खुशी मिलेगी। और कवि आगे कहते हैं कि इट नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इनकी सुंदरता और उस सुंदरता से मिलने वाली खुशी कभी भी नथिंगनेस, जीरो नहीं होती, वो कभी भी खत्म नहीं होती। बट विल कीप अ पावर क्वाइट फॉर अस। बावर का अर्थ होता है पेड़ों की छाया। जब धूप में चलता हुआ कोई इंसान पेड़ों की छाया में आता है, तो उसे वहां बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून, बहुत खुशी मिलती है। तो इसी तरीके से जो सुंदरता है वो हमारे लिए एक बावर का काम करती है, एक पेड़ों की छाया का काम करती है, जहां पर आकर आपको बहुत ही शांति मिलती है, बहुत ही सुकून मिलता है। तो कवि कहते हैं फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। तो कवि के कहने का अर्थ ये है कि जैसे धूप से थका हुआ इंसान जब किसी पेड़ों की छाया जैसी ठंडी जगह पर जाता है, तो वहां पर उसे ठंडक मिलती है, वहां उसे शांति मिलती है, वहां पर वो थोड़ी देर आराम से सो सकता है और फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, मीठे सपने देख सकता है, एंड हेल्थ, और वहां पर अच्छे सपने देखने के कारण, खुश होने के कारण, खुश रहने के कारण उसका स्वास्थ्य और अच्छा होता है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, क्वाइट ब्रीदिंग का अर्थ होता है कि हमारी जो सांसें हैं वो काफी शांत होती हैं। शांत होती हैं मतलब हम तनाव से दूर होते हैं, रिलैक्स्ड रहते हैं, हमें टेंशन नहीं होता है। और इस तरीके से जो भी सुंदर चीज है, चाहे वो कोई वस्तु हो या वो प्रकृति हो या कोई मनुष्य हो, उसे देखकर हमें हर बार खुशी मिलती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। Therefore on every morrow I'll be reading। तो मोरो का अर्थ यहाँ पर है टुमारो। तो अगले दिन सुबह जब हम सोकर उठते हैं या हर दूसरे दिन हम बुनते हैं, रेडिंग का अर्थ होता है बुनते हैं या इकट्ठा करते हैं, किसे? अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। फ्लावरी बैंड का अर्थ यहाँ पर है कि हम फूलों को इकट्ठा करके एक फूलों का एक हार जैसा बनाते हैं, जो कि हमें पृथ्वी से जोड़कर रखता है या इस दुनिया से जोड़कर रखता है, हमें खुशी देता है। और फ्लावर्स का अर्थ यहाँ पर है हमारी मीठी यादें। तो जो भी सुंदर चीज है, जब तक वो हमारे सामने है तब तक हम उसे देखकर खुशी प्राप्त करते हैं। जब वो हमारे सामने नहीं है, तब भी हम उससे जुड़ी हुई मीठी यादों को, जितनी बार हम उस वस्तु को याद करते हैं, उस चीज को याद करते हैं या उस इंसान को याद करते हैं जिससे मिलकर हमें खुशी होती है या जिसे देखकर हमें खुशी मिलती है, उतनी ही बार हम उसकी यादों को भी याद करके उतनी बार खुशी महसूस करते हैं।
और हम उन खुशियों से एक हार जैसा बनाते हैं जो कि हमें इस दुनिया से और इस दुनिया के साथ साथ उस ईश्वर से, उस परमात्मा से भी जोड़ के रखती है। Spite of despondence of the inhuman dearth, of noble natures of the gloomy days। तो यहाँ डिस्पोंडेंस का अर्थ होता है होपलेसनेस या डिसअपॉइंटमेंट्स, निराशाएं। इनह्यूमन का अर्थ होता है क्रूअल, बुरे। डर्थ का अर्थ होता है किसी चीज की कमी होना। ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल नेचर्स का अर्थ होता है अच्छे लोग, भले लोग। और ग्लूमी डेज का अर्थ होता है बुरे दिन या दुखी करने वाले दिन। तो यहाँ कवि कहते हैं स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, मतलब हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा जब कभी निराशा होती है या दुख होता है, और ऐसे लोग भी होते हैं जो कि बहुत क्रूअल होते हैं, जिनमें की मानवता की कमी होती है। ऑफ नोबल नेचर्स, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं, भले होते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं। ऑफ द ग्लूमी डेज, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जबकि हम बहुत दुखी होते हैं। तो कवि कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे लोगों की बहुत कमी है जो दूसरों की मदद करते हों, दूसरों के साथ मानवता के साथ पेश आते हों, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हों। Of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching, yes, in spite of all। तो of all the unhealthy and over darkened ways का अर्थ ये होता है कि कवि ये कहते हैं कि कभी कभी हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अनहेल्दी यानी गलत रास्ते, या ओवर डार्केंड यानी बहुत अंधेरे रास्ते, गलत रास्ते का चुनाव कर लेते हैं। हम इन रास्तों को कभी कभी ढूंढ लेते हैं, या हम ना भी चाहें तो ये रास्ते हमारे सामने आ जाते हैं। मतलब ये सभी चीजें कि लोगों की, अच्छे लोगों की कमी होना, बुरे नेचर का होना, गलत खराब दुखी दिनों का होना, गलत रास्तों पर चले जाना, अंधेरे रास्तों पर चले जाना, इन सब चीजों के बावजूद, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल यानी इन सब चीजों के बावजूद। तो यहाँ पर कवि कहते हैं सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल। पाल का अर्थ यहाँ पर कवि कहते हैं कि डार्कनेस, मतलब कवि के कहने का अर्थ ये है कि इतनी सारी निराशाओं के बावजूद, गलत रास्तों के बावजूद, दुखी दिनों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल। जो सुंदरता का स्रोत है आपका, जिस चीज को देखकर आपको खुशी मिलती है, जो भी खूबसूरती है इस दुनिया में, वो आपको इन अंधेरों से, इन दुखों से दूर ले जाती है। मतलब जब आप इन सुंदर चीजों के बारे में सोचते हो या इन्हें देखते हो, तो आप अपनी निराशा से, अपने दुख से बाहर आ जाते हो। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारी जो अंदर की बुराइयां हैं, उनसे भी यह सुंदरता हमें दूर कर देती है। Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boom। तो यहाँ पर कवि उन चीजों का वर्णन कर रहा है जिन्हें वो सुंदरता का स्रोत मानता है, सोर्स ऑफ ब्यूटी, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो कवि कहते हैं जैसे कि सूरज, चंद्रमा, पेड़ जो कि पुराने हैं या छोटे पौधे, स्प्राउटिंग अ शेडी बूम। तो ये सुंदरताएं जो हैं, जो सुंदरता के स्रोत हैं, सूरज, चंद्रमा, पेड़, ये सब हमें एक शेडी बूंद देते हैं। शेडी बूंद का अर्थ होता है कि छाया रूपी हमें आशीर्वाद मिलता है। इन चीजों से हमें ऐसी छाया से मिलती है, जैसे धूप से छाया में आकर इंसान को शांति मिलती है, ऐसे ही दुखों से, निराशाओं से दूर होता है इंसान इन सुंदर चीजों को देखकर। इसके बाद कवि कहते हैं फॉर सिंपल शीप, और इसी तरीके से शीप जो कि बहुत ही कमजोर सी, नाजुक सी होती है, लेकिन वो भी हमें अगर सुंदरता से, अपनी सुंदरता से खुशी देती है, तो वो भी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली आश्रय प्रदान करती है। एंड सच आर डैफोडिल्स, और इसी तरीके से वो फूल जो डैफोडिल्स के रहते हैं, उन्हें भी देख के हमें खुशी मिलती है। वो कहाँ पर होते हैं? विद अ ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, वो हरे भरे जंगलों के बीच में उगे हुए होते हैं, और वहां पर वो खिलकर अपनी सुंदरता से हमें खुशी देते हैं। एंड क्लियरिंग रिल्स, रिल्स का अर्थ होता है छोटे मोटे झरने या पानी के रास्ते। सो दैट फॉर themselves a cooling covert make against the hot season the mid forest break।
जंगलों के बीच से, जहाँ पर भी कहीं कहीं गर्मी होती है, हॉट सीजन, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पर यदि पानी एक ही जगह पर रहेगा तो वो वहाँ से इवापोरेट हो जाएगा और सभी लोगों को खुशी और शीतलता नहीं दे पाएगा। तो दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मी, तो पानी भी ऐसी गर्म जगहों से अपने लिए निकलने का रास्ता निकाल लेता है और वो कहीं न कहीं से बह जाता है। और जिस जगह से वो बहता है, जैसे जंगलों के बीच से, तो वो अपने आसपास अपने जल से गर्मी दूर करता है लोगों की, उन्हें शीतलता देता है, उनकी प्यास बुझाता है और वो भी एक सुंदरता का स्रोत होता है। यहाँ पर है ब्रेक। ब्रेक का अर्थ होता है थिक मास ऑफ फॉल। तो जैसे ये पानी बहता हुआ खुशी देता है, उसी तरीके से जंगलों के बीच बीच में फर्न के पौधे लगे होते हैं, जिन्हें देखकर भी हमें बहुत खुशी महसूस होती है। Rich with a sprinkling of fair musk rose blooms। अब कवि आगे कहते हैं कि जो मस्क रोज होता है उसकी खुशबू भी पूरे आसपास के माहौल में भरी होती है, तो उससे पूरा का पूरा आसपास का क्षेत्र महकने लग जाता है। वो भी अपने आप में एक खूबसूरती का स्रोत है, क्योंकि जब भी हम किसी अच्छी खुशबू को सूंघते हैं तब भी हमारा मन खुश हो जाता है। And such too is the grandeur of the dooms। तो डूम्स का अर्थ होता है मृत्यु, ग्रैंड्योर यानी भव्य। You have imagined for the mighty dead। हमारे जो पूर्वज हुए हैं, जो कि बहुत शक्तिशाली रहे हैं या स्वतंत्रता सेनानी हैं या जो बहुत महान व्यक्तित्व हैं, उनकी जो मृत्यु है, उनका जो पूरा का पूरा जीवन है, वो भी एक सुंदरता का स्रोत है, क्योंकि उसे भी याद करके हमारे अंदर एक गर्व की भावना आती है, एक खुशी की भावना आती है कि हम ऐसे पूर्वजों की संतान हैं। तो उनकी मृत्यु होने के पश्चात भी उनका जीवन हम सभी के लिए अनुकरणीय है और एक गर्व का साधन है, जिससे कि हमें अंदर से खुशी मिलती है। तो हम ऐसा मानते हैं जैसे कि वो हमारे लिए एक सुंदरता का सोर्स है। इसके आगे कवि कहते हैं ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। तो वो सभी कहानियां जो हमने आज तक सुनी हैं या पढ़ी हैं और जो कि हमें खुशी देती हैं, बहुत प्यारी सी कहानियां होती हैं जिन्हें पढ़ के उन्हें इमेजिन करके हमें खुशी मिलती है। वो इस तरह से होती हैं जैसे कि एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। जैसे कि एंडलेस यानी जो कभी खत्म नहीं होता, ऐसा फाउंटेन है, ऐसा झरना है ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। इमॉर्टल ड्रिंक का अर्थ होता है अमर पेय, मतलब अमृत। तो ये एक तरह से जैसे अमृत की वर्षा होती रहती है हमारे ऊपर, जैसे एक ऐसा फाउंटेन है जिसकी बूंदें, जिसके छींटे लगातार हमारे ऊपर पड़ते रहते हैं। pouring in unto us from the heavens brink। heavens brink यानी स्वर्ग से, heaven से वो जो छींटे हैं, वो जो लिक्विड है, जो अमृत है, वो हमारे ऊपर से स्वर्ग से जैसे डाला जाता हो। इसका अर्थ ये हुआ कि कवि ये कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी सुंदर चीजें हैं, वो सभी हमें लगातार खुशी देती हैं और वो खुशी एक तरह से ऐसा है जैसे कि वो अमृत के छींटे या अमृत की बूंदें हैं, अमृत का एक लिक्विड है जो कि हेवन से, स्वर्ग से, भगवान की तरफ से हम सभी के लिए भेजा गया है और वो लगातार अपनी बूंदें हमारे ऊपर डालते रहते हैं, मतलब हमें एक तरह से हमेशा खुशी देते रहते हैं जब भी हम इन सुंदर चीजों को, इन खूबसूरत चीजों को देखते हैं। और अब हम कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। तो रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दी गई कविता की लाइंस को ध्यान से पढ़ें और फिर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखें। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड द पोएट। तो पोम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी और इसके पोएट हैं जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिमेन अ जॉय फॉर एवर। एक सुंदर चीज हमेशा के खुशी का स्रोत कैसे होती है। इसका आंसर है अ ब्यूटीफुल थिंग विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। एक सुंदर चीज की सुंदरता कभी खत्म नहीं होती। इट्स ब्यूटी नेवर फेड्स अवे। इसकी सुंदरता कभी कम भी नहीं पड़ती। इट ऑलवेज गोज ऑन इंक्रीजिंग विद द पासिंग टाइम। बल्कि इसकी सुंदरता समय बीतने के साथ साथ बढ़ती जाती है। थर्ड क्वेश्चन है
एक्सप्लेन नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इसे एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है इट मीन्स द ब्यूटी ऑफ अ ब्यूटीफुल थिंग इज इटर्नल, कि कोई भी सुंदर वस्तु की सुंदरता अनंत होती है। इट विल नेवर बिकम जीरो, ये कभी भी खत्म नहीं होती। इट गोज ऑन इंक्रीजिंग विद द पासिंग टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है ये बढ़ती जाती है। नेक्स्ट इज हाउ डज द बावर हेल्प अस इन आवर लाइफ, गिव 2 एग्जांपल्स। बावर हमारे जीवन में किस तरह से मदद करता है, इसके 2 उदाहरण बताने। एंड द आंसर इज बावर मीन्स शेडी प्लेस अंडर अ ट्री। बावर का अर्थ होता है किसी पेड़ के नीचे का छायादार स्थान। सो बावर प्रोवाइड्स, बावर हमें क्या देता है? पहला, पीसफुल प्लेस टू रेस्ट, आराम करने के लिए एक शांत जगह देता है। सेकेंड इज अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ऐसी नींद देता है जिसमें हमें मीठे सपने आते हैं। और सी है प्रोमोट्स हेल्थ, तो जब हम अच्छी शांत नींद लेंगे, हमें अच्छे सपने आएंगे, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 2 क्वालिटीज ऑफ ब्यूटी आर मेंशन्ड हियर। सुंदरता की कौन सी 2 विशेषताएं यहाँ पर वर्णित हैं? एंड द आंसर इज द 2 क्वालिटीज ऑफ ब्यूटी आर, सुंदरता की 2 विशेषताएं हैं इट नेवर फेड्स अवे, ये कभी भी कम नहीं होती या खत्म नहीं होती। और दूसरा, इट इंक्रीजेस विद द पासिंग टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे ये बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न है हाउ डज ब्यूटी गिव काम टू अ ट्रबल्ड माइंड। एक तनावग्रस्त दिमाग को सुंदरता किस तरह से आराम देती है? एंड द आंसर इज इट गिव्स पीस कंफर्ट, यह शांति देती है और आराम देती है। एंड एक्ट्स एज अ बाम सूदिंग नर्व्स एंड रिलैक्सिंग माइंड, ये एक बाम के रूप में नसों को सुख और दिमाग को आराम देती है। इट इंड्यूसेस पीसफुल एंड साउंड स्लीप, यह शांतिपूर्ण और अच्छी नींद लाने में सहायक होती है। What does the word bower mean? बावर शब्द का क्या अर्थ होता है? And the answer is bower means a shady place under the trees. बावर का अर्थ होता है पेड़ों के नीचे का छायादार स्थान। अगला प्रश्न है हाउ डज ब्यूटी लीड टू अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। सुंदरता एक मीठे सपनों से भरी हुई नींद तक कैसे पहुंच जाती है? और इसका उत्तर है अ ब्यूटीफुल थिंग इज लाइक अ शेडी प्लेस अंडर द ट्री, कोई भी सुंदर वस्तु पेड़ों के नीचे छायादार स्थान की तरह होती है। इट रिलैक्सेस द माइंड एंड हेल्प्स टू टेक अ साउंड स्लीप, यह हमारे मस्तिष्क को शांति देती है और हमें एक गहरी नींद लाने में सहायक होती है। स्वीट ड्रीम्स एंड इंश्योर्स गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस, मीठी नींद और साथ ही साथ खुशी भी देने में मददगार होती है। What is the rhyming scheme in the above lines? इन दी गई लाइंस में कौन सी राइमिंग स्कीम फॉलो की गई है? तो यदि हम देखें तो ये फॉरएवर और नेवर, इनका साउंड सेम है, इन्हें हम ए नाम देते हैं। इसके बाद कीप एंड स्लीप ये सेम है, तो इसे हम बी नाम देते हैं। और ब्रीदिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम फॉरएवर, नेवर, कीप एंड स्लीप, तो इसे हम सी नाम देते हैं। इस तरह से यहाँ पर राइमिंग स्कीम हुई A, B, B, C। इसके बाद read the following extract carefully and answer the questions that follow. A flowery band to bind us to the earth, spite of despondence on the human dearth. तो ये हमने लाइंस समझी हुई हैं पहले, आइए हम इन पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। अगला प्रश्न है What is the flowery band that binds us to the earth? वो फूलों का बैंड कौन सा है जो हमें पृथ्वी से जोड़कर रखता है? इसका आंसर है द फ्लावरी बैंड मीन्स थिंग्स ऑफ ब्यूटी। फ्लावरी बैंड का अर्थ है सुंदरता की चीजें। द पोएट सेज दैट एवरी डे इट इज द ब्यूटी विच फिल्स अस विद द स्पिरिट टू लव। वह सुंदरता ही है जो हर रोज हमें जीने की इच्छा से प्रेरित करती है। इट इज द ब्यूटी which builds the desires in us to live, though there are sad moments and cruel people around us. और हालांकि हमारे आसपास दुखी लोग हैं और क्रूर व्यक्ति भी हैं, उसके बावजूद वो सुंदरता ही है जो हमारी जीने की इच्छा को जीवित रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
What does the poet mean by spite of despondence? Spite of despondence से कवि का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है it means a lot of disappointment and sadness on the earth. इसका अर्थ है पृथ्वी पर बहुत ज्यादा निराशा और दुख है. Next question है list the things that cause suffering and pain. वो कौन सी चीजें हैं जो दुख और तकलीफ पैदा करती हैं? And the answer is on this earth man's life is full of depression and hopelessness. इस धरती पर मनुष्य का जीवन दुखों और निराशाओं से भरा हुआ है. There is lack of noble people. The clouds of disappointment is spread over human souls. कवि कहते हैं नेक लोगों की कमी है, मानव की आत्माओं पर निराशा के बादल छाए हुए हैं. Humans are adopting evil ways to meet their selfish desires. मनुष्य अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुरे तरीके भी अपना रहे हैं. Next question है List the things of beauty mentioned in the poem. इस कविता में वर्णन की गई सुंदरता की वस्तुओं का वर्णन कीजिए. And the answer is the sun, सूर्य का वर्णन है, moon, shady trees, छायादार वृक्ष, beautiful daffodil flowers, सुंदर daffodil के फूल, streams of water, पानी के झरने, dense green bushes of forest ferns where fragrant musk roses grow. जंगलों में उगी हुई फर्न की वो हरी भरी झाड़ियां जहां पर की खुशबूदार मस्क रोज उगे हुए हैं. Tales of heroic men who sacrifice their lives for their country or for humanity. उन हीरो जैसे मनुष्यों की कहानियां जिन्होंने अपना जीवन मनुष्यता के लिए या अपने देश के लिए बलिदान कर दिया. Poet says that all these things are like a blessing bestowed on all the creatures by earth. कवि कहते हैं कि पृथ्वी के द्वारा सभी जीव जंतुओं को ये एक वरदान की तरह है, एक उपहार की तरह है जो ईश्वर की तरफ से दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द हॉट सीजन हाउ डू मैन एंड बीस्ट गेट कंफर्ट. गर्मी के मौसम में इंसान और जानवर को कैसे आराम मिलता है? और इसका उत्तर है अ रिलैक्स इन अ बावर, एक पेड़ों की छाया में आराम करके. दूसरा वॉक बाय अ कूलिंग कावर्ड मीट बाय द रिल्स, नदियों की धाराओं के द्वारा बनाए गए रास्ते के पास ठंडी जगहों पर बैठकर. और तीसरा है सिट अंडर द शेड ऑफ यंग एंड ओल्ड ट्रीज, युवा और वृद्ध पेड़ों की छाया में बैठकर. अगेन वी हैव वन मोर एक्सर्प्ट, वन स्टैंजा फ्रॉम आवर पोएम टू आंसर द क्वेश्चंस एंड रीड इट केयरफुली. तो आइए हम इसे पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the role of the clear rills? नदियों की साफ सुथरी धाराओं का क्या कार्य है? And the answer is to create a cooling cover that provide shelter to people. लोगों को आश्रय प्रदान करने वाला cooling cover बनाना. How has the mid forest break become rich? जंगलों के बीच का जो स्थान है वो किस चीज से rich है? क्या चीज उसमें बहुत है? The answer is the musk roses blooming in the forest make the mid forest break rich with their fragrance. जंगल के बीच की जगहों पर जो मस्क रोज खिले हुए हैं उनकी खुशबू से मिड फॉरेस्ट ब्रेक जो है वो रिच है. नेक्स्ट है नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन कूलिंग कवर्ड. इसमें क्योंकि सी और सी किसी भी शब्द के शुरू में जब वर्ड बार बार आता है तो वहां पे होता है एलिट्रेशन. Now this is another excerpt from the poem. क्योंकि हम इसे समझ चुके हैं हम सीधे इसके प्रश्नों के उत्तर पर आते हैं. Next question है Which things of beauty are mentioned in these lines? इन लाइनों में सुंदरता की किन वस्तुओं का वर्णन है? And the answer is two things of beauty are mentioned here. First is our ancestors who gave up their lives for mankind. हमारे पूर्वज जिन्होंने मानवता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी. And B is all lovely tales that we have heard or read. वो सभी प्यारे किस्से जो हमने सुने या पढ़े. Next question है Why are the lovely tales called an endless fountain? इन प्यारी कहानियों को अंतहीन फव्वारा
क्यों कहा गया है? And the answer is, the lovely tales have been called endless fountain as there is no end to tales of heroism and these inspire us lifelong. प्यारी कहानियों को अंतहीन फव्वारा कहा गया है क्योंकि वीरता की कहानियों का कोई अंत नहीं है और ये जीवन भर हमें प्रेरित करती हैं। Also, with their brave deeds, our ancestors have become immortal and stories will be passed from generations to generations. साथ ही साथ उनके वीरतापूर्ण कार्यों के कारण हमारे पूर्वज हमारे लिए अमर हो गए हैं और उनकी कहानियां एक से दूसरी पीढ़ियों तक पास होती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द फाउंटेन सिचुएटेड? यह फाउंटेन कहाँ पर स्थित है? एंड द फाउंटेन इज सिचुएटेड इन द हेवन, वह हेवन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ग्रैंडियर ऑफ द टूम्स। या यही क्वेश्चन माइटी डेड के नाम से भी आता है। तो इसका आंसर है, द ग्रैंडियर ऑफ द टूम्स रेफर्स टू द ग्रेटनेस एंड immortality that our heroes have attained even out of their deaths. तो इसका अर्थ हुआ कि कयामत की भव्यता से तात्पर्य है महानता और अमरत्व जो हमारे नायकों ने अपनी मृत्यु से प्राप्त की है। We come to know about them by reading or hearing various tales. हम उनके बारे में विभिन्न प्रकार की कहानियों को और घटनाओं को पढ़कर या सुनकर जानकारी प्राप्त करते हैं। Which speak of their innumerable sacrifices, जो कि उनके अनंत बलिदान और त्याग, असंख्य त्याग के बारे में बताती हैं। They are a source of motivation for all who go through them. और उनकी कहानियां सभी पाठकों के लिए या वो सभी लोग जो उन्हें पढ़ते हैं उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइमिंग स्कीम ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट इज। ये जो एक्सट्रैक्ट है इसमें राइमिंग स्कीम क्या है? तो यहाँ हम देखते हैं डेड और रेड, तो इसलिए यहाँ पर ए है और फिर ड्रिंक एंड ब्रिंक ये बी है, तो इसकी राइमिंग स्कीम होगी ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन लास्ट टू लाइन्स इज। आखिरी की दो लाइनों में कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज किए? एंड द आंसर इज, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक pouring onto us from the heavens bring। तो यहाँ पर क्योंकि एक इमेज क्रिएट की गई है इसलिए यहाँ पर इमेजरी है। और यदि हम सिर्फ इमॉर्टल ड्रिंक की बात करें तो यहाँ पे एक कंपैरिजन है विदाउट यूजिंग एज और लाइक, तो यहाँ पर मेटाफर है। Thank you for watching the video. Have a good time.